जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे सतिंदर सरताज जी के गीत औखे वेले को। तो इस गीत में ये बता रहे हैं कि मुश्किल वक्त में ही किसी इंसान के सही किरदार की पहचान की जा सकती है। छाननी समय दी विचों सही किरदार पूरा छान हुंदा ए। जैसे एक छन्नी होती है, जब उससे किसी चीज़ को छाना जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज़ वो प्योर चीज़ को नीचे गिरा देती है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसके ऊपर रह जाती हैं। ऐसे ही आप देखते होंगे कि कोई आदमी जब आपसे मिलता है तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मेरी इससे जान पहचान है, उससे जान पहचान है, ये काम को तो हम ऐसे निकाल देंगे बड़ी आसानी से। लेकिन उस बंदे की बात में कितना वजन है कि नहीं है, ये तभी पता चलता है जब उस काम को करने का वक्त आता है। तो इसी तरीके से आप हमारे नेताओं को भी देख सकते हो, वो भी जब हमारे पास वोट लेने आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर देंगे या वो कर देंगे या इसको हम लाल लाल आंख दिखा के डराएंगे। औखे वेलियां च लए फैसले तो आदमी पछाण हुंदा ए। जो लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, जब उनके दावे समय की कसौटी के ऊपर कसे जाते हैं तब उनकी असलियत सामने आती है। और फिर कई बार पता चलता है कि ये बंदा दावे तो बड़े बड़े कर रहा था, लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आया तो टाइम टाइम फिस हो गया। इसका अगला शेर जो है वो स्केप गोट के एंगल से लिखा गया है, जिसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसके हाथ में हॉट पोटैटो थमाया जा रहा है। वो इस सब के बारे में कैसे सोचता है। इस मामले ते कुछ सोचना ही पैना, इदां सरना नहीं। जिथे साडा दोष नहीं जी, असी नुकसान उथे जरना नहीं। अब हमें पता है कि हमारे देश में अगर कोई पुल गिरता है तो किसी इंजीनियर को बलि का बकरा बना दिया जाता है, और अगर कोई पेपर लीक होता है तो किसी ऑफिसर को बलि का बकरा बना दिया जाता है। कहीं पे भगदड़ मचती है तो किसी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। और कई बार तो जब कोई अमीर आदमी शराब पी के गाड़ी चलाता है और किसी को रौंद के निकल जाता है तो उसके ड्राइवर को भी बलि का बकरा बना दिया जाता है। और जिसे स्केपगोट बनाया जा रहा है वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि हाँ, इस मसले के ऊपर मुझे सोचना पड़ेगा, और जिस चीज़ में मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने ये काम किया नहीं है, तो इसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूं। किसानां दी लड़ाई विच बिना वजह फसलां दा खान हुंदा ए। अब जब दो भैंसे आपस में लड़ते हैं तो उसमें जो नुकसान होता है वो फसल का ही होता है हमेशा। और ये इस शेयर के माध्यम से ये बता रहे हैं कि दो सुपर पावर्स की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो स्केपगोट का होता है, बलि के बकरे का होता है। क्योंकि वो दोनों सुपर पावर्स जो हैं वो आपस में सुलह कर लेती हैं और सारा इल्ज़ाम जो है वो स्केपगोट के ऊपर डाल देती हैं, और खुद वो आराम से ज़िंदगी जीते हैं। फिर दुनिया 'ਚ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਆਲ सदा ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब दुनिया में हर जगह पे मुहावरे हमेशा अलग अलग होते हैं, और कई बार तो उल्टे भी चलते हैं। जैसे बोला जाता है कि सूनर द बेटर, और हमारे देश में बोला जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो इस चीज़ की इन्होंने वजह बताई है कि किसी भी जगह के जो हालात होते हैं वहीं से वो मुहावरे और ख्याल फिर बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि ये मुहावरे हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं तो हम सोच सकते हैं कि वो हर काम को शायद भाग भाग के करते होंगे और किसी भी काम को कल के ऊपर नहीं छोड़ते होंगे। इसी चक्कर में कुछ खराब हो जाते होंगे काम, तो उन्होंने मुहावरा बना दिया कि हाँ, जल्दी का काम शैतान का होता है। और गोरों के पूर्वज शायद हर काम को कल के ऊपर डालते होंगे और घर पे ही पड़े रहते होंगे, तो इसीलिए उनके पूर्वजों ने बोल दिया कि हाँ, सूनर द बेटर। गल सांझी ए कि हाण नूं प्यारा सदा हाण हुंदा ए। अब हम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि सेम एज ग्रुप के लोग आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। हाण नू प्यारा सदा हाण होता है। हानि होना मतलब सेम एज ग्रुप का होना। अब जैसे बच्चे का हानि हो गया बच्चा, और जवान का हानि जवान, बुजुर्ग का हानि बुजुर्ग। ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਉਹੀ नवी लीक पाਉਂਦਾ बंदा ਜਿਹੜਾ पूरा अनजान ਹੁੰਦਾ है। अब कोई भी नई इनोवेशन करने के लिए अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज कम हो या फिर नहीं हो तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखो, इलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने का पहले सपना देखा, फिर उसके बारे में जानकारी ली किताबों से पढ़ पढ़ के, और फिर उसने बना दिया उसको, चाहे उसको जितने भी फेलियर हुए। अब दुनिया भर के जो साइंटिस्ट थे, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने नहीं सोचा होगा कभी रीयूजेबल रॉकेट बनाने का, लेकिन वो नहीं बना पाए। अब कई बार आप इतनी बार उस काम को करके देख चुके होते हो और आपको फेलियर मिलता है, तो आपको दिखाई भी फेलियर ही देता है सामने, कि आपको लगता है कि ये काम को मैं करूँगा तो आगे फेलियर ही है और ये काम हो ही नहीं सकता है।
तब ज़रूरत होती है एक नए पर्सपेक्टिव की, और उसी की बात ये कर रहे हैं यहाँ पे। हाजी दा जेड़ा किता ओह अपने असंदा नू प्यार कर दे। देखो, चाहे कोई भी बंदा है, वो जिस औजार से अपना काम करता है उसको वो बहुत प्यार करता है। अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो वो कैमरा से प्यार करता है, अगर वो आर्मी पर्सनल है तो वो अपनी राइफल से प्यार करता है। तो इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि उस औजार से उसके घर में रोटी आती है, इसलिए वो उसको प्यार करता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और उसके ऊपर रिलाई करता है वो। दिलों सरताज होरी अपने साजां दा सत्कार कर दे। तो ये बता रहे हैं कि जैसे सब लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे मैं भी जो मेरे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कही वाले हत्थां विच चिमटे नूं आके पूरा माण हुंदा है। अब कई बोल देते हैं कस्सी को, जिससे खेतीबाड़ी करते हैं, और चिमटा बोल देते हैं जो स्टेज के ऊपर ये बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट। और ये बता रहे हैं कि चिमटे को कस्सी वाले मेहनती हाथों में आके पूरा गर्व है। तो ये गाना यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।